Good morning students. Today we start exercise 11.4 question number 8. An iron tank 20 meter long, 10 meter wide and 8 meter deep is to be made from iron sheet 4 meter wide. If the tank is open from the top, find the cost of the iron sheet at the rate of rupees 75 per meter. तो अब आपको क्या दे रखा है, एक टैंक दे रखा है, ठीक है, जिसकी लॉन्ग वेट और आपको डीप दैट मीन्स उसकी हाइट, जैसे अगर आपको जैसे ये दे रखा है ना, तो ये जो डीप है दैट मीन्स इसकी हाइट इस तरीके से है ना ये। तो अब आपको डीप यानी कि आपको हाइट समझ जानी है। अब आपको ये एक टैंक दे रखा है, फिर आपको क्या दे रखा है कि ये जो टैंक है किससे बनाया है हमने, एक आयरन शीट से, जो जिसकी अगर हम वेट की बात करें तो वो कितना है 4 मीटर वाइड है ना। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि वो जो टैंक हम बना रहे हैं उसको हमें ओपन रखना है टॉप से। तो जब वो टॉप से ओपन रहेगा जाके उसमें पानी आराम से जाए है ना, टॉप से ओपन रहेगा। फिर हमें बतानी है आपको कि कॉस्ट बतानी है आयरन शीट की। अगर 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 75, तो टोटल हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, टोटल ये जो शीट की जितनी भी लेंथ है ना, क्योंकि जैसे अगर मानो हम कुछ भी अगर आप जैसे समझिए अगर कुछ मीटर है ना, कुछ आप अगर खरीदने जा रहे हो, जैसे कुछ कपड़ा भी है या कुछ भी चीज़ है, उसे अब हम जब खरीदते हैं तो उसकी लेंथ हम काउंट कर लेते हैं, फिर 1 मीटर का जितना आ रहा है उसका हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर मानो कभी कुछ भी चीज़ आप लेने गए तो 1 मीटर की क्लॉथ जितनी है तो हमको जितना मीटर क्लॉथ चाहिए उससे उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको अगर आयरन शीट चाहिए कि आयरन शीट टोटल कितनी आएगी, तो उसकी अगर हम लेंथ फाइंड कर लें, इसकी विड्थ तो हमें पता है 4 मीटर है, लेकिन अगर हम आयरन शीट की लेंथ फाइंड कर लें और फिर उसको 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल शीट की कॉस्ट पता पड़ जाएगी ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो आयरन शीट है ना, इसका लेंथ पता करना है, लेकिन हमें पता है ये जो पूरी आयरन शीट है किससे, इससे मिलकर हमने क्या बनाया, एक टैंक बनाया है। तो टैंक का जितना भी एरिया आएगा वही एरिया हमारी आयरन शीट का एरिया होगा, ठीक है। तो दोनों के एरिया को जब हम इक्वल करेंगे फिर लेंथ फाइंड कर लेंगे, देन उसके बाद 75 से मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आएगा आयरन टैंक लेंथ कितनी आपको दे रखी है 20 मीटर, इसकी कितना वाइड है 10 मीटर, देन इसकी डीप दैट मीन्स इसकी हाइट ये आपको कितनी दे रखी है 8 मीटर। तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। और साथ में आपको ये भी दे रखा है कि देखो ये टॉप से क्या है ओपन है एंड इट्स ओपन ऑन टॉप, ठीक है, टॉप से ये क्या है ओपन है। तो अगर टॉप की हम बात करें तो एक तरीके से देखो, जैसे अगर हम ये बनाते हैं, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसे आपको बनाना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ये है, ठीक है। तो लेंथ अगर 20 है, इसकी वाइड 10 है और इसकी हाइट कितनी है 8 है, तो हमें इस टैंक का एरिया निकालना है, यानी इसकी ये शीट जिससे बना है। और इसके ऊपर अगर हम देखो ये अपना 20 है तो ये भी अपना कितना हो जाएगा 20, ये 10 है तो ये भी अपना कितना हो जाएगा 10। तो अगर हम इसके ओपन टॉप की बात करें, इस टॉप को हमको हटाना है ना, तो इस ओवरऑल के अंदर से अगर हम इसका जो टॉप है ये हटा दें, दैट इस टॉप का एरिया कितना हो जाएगा अपना 2 × 10 कितना हो जाएगा 200। तो इस टॉप के एरिया को हटा देंगे तो बाकी का जो भी बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अपना टैंक का एरिया आ जाएगा, है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो टॉप ये हो गया है ना, एंड इट्स ओपन ऑन टॉप। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टैंक ओपन विथ टॉप कितना हो जाएगा अपना, कि देखिए पहले तो ओवरऑल टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपन, टोटल सरफेस ऑफ एरिया माइनस, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ टॉप, ऊपर का जो टॉप है ना इसके एरिया को माइनस करेंगे। तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया कितना होता है अपना 2L × B प्लस B × H प्लस H × L। ये
ये टोटल आ गया माइनस। अब इसमें से टॉप का माइनस करना है तो हम क्या कर देंगे, L इंटू बी, इसको माइनस कर देंगे। तो हम निकालते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिएगा, यानी हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ टैंक कितना आ जाएगा, अपना फार्मूले को लिख देंगे अपन, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये आ जाएगा आपके। ये पूरा फार्मूला लिख लेना। देन इसके बाद अब आप क्या करेंगे, 2 एल इंटू बी 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 20 माइनस एल इंटू बी दैट मीन्स 20 इंटू 10। अभी पहले इसको लिखा, चलो मैंने एक साथ लिख दिया, हटा दो इसको ना, डायरेक्ट फिर इसमें लिख देंगे, अलग अलग लिख लेते हैं। अभी सिर्फ इसका लिखो, देखो टोटल सरफेस ऑफ एरिया ये है ना, इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने। पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 प्लस 160 2 इंटू 440, तो अपना कितना आ जाएगा, 880। किस में है ये सब, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस मीटर में है। देखो मीटर में देखा है तो मीटर में ही लिखना है, सेंटीमीटर में गिवन होता तो हमको सेंटीमीटर में लिखना होता है इसको। इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टॉप ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, एल इंटू बी दैट मीन्स 20 इंटू 10 200 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पुट इन 1 इक्वेशन 1, यानी इस फॉर्मूले में पुट करो। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कहाँ, हाँ, एरिया ऑफ टैंक ओपन विथ टॉप करो। टोटल सरफेस एरिया कितना है, माइनस टॉप का माइनस कर दो। जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा, 680 मीटर स्क्वायर। ये अपना एरिया आ गया। इसके बाद अब हमें पता है ये जो पूरा एरिया है, कितना एरिया है, किसके बराबर है, इसकी आयरन शीट के एरिया के बराबर है। तो अगर हम आयरन शीट की बात करते हैं, आयरन शीट, इसकी विड्थ कितनी है, ये है 4 मीटर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ आयरन शीट एल इंटू बी, एरिया इन आयरन शीट किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे टैंक, इस टैंक के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये जो टैंक मिलकर जिससे मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है, इस आयरन शीट से ही तो मिलकर बना है ना। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ आयरन शीट कितनी हो जाएगी, 680 इज इक्वल टू, एल हमको पता नहीं है, बी आपको पता है 4 है, तो एल की वैल्यू निकालिए, 680 बाई 4 एल। देखो मल्टीप्लाई में ना 4 इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अपना ऐड हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड होता है, डिवाइड कर दिया, कट कर दो इससे। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28 एंड 0 170 मीटर। तो एल इज इक्वल टू अपना आ जाएगा 170 मीटर। अब देखो, अब हमें ये पता है कि इसकी जो आयरन शीट है इसकी लेंथ कितनी है, 170 मीटर है। तो अपन क्या लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट, द कॉस्ट ऑफ द आयरन शीट एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर कॉस्ट कितनी अपनी, 75। तो हम क्या लिख देंगे, द कॉस्ट ऑफ टोटल आयरन शीट ना, द टोटल कॉस्ट
द टोटल कॉस्ट ऑफ आयरन शीट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना टोटल इसकी लेंथ है ना, लेंथ कितनी थी यार, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली लिख लेते। लेंथ अपनी कितनी है 170 इंटू, इसके बाद अपने पास देखो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 75, तो जो हमारे पास शीट की लेंथ है वो 117 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ आयरन शीट कितनी हो जाएगी 170 इंटू 75, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 12750 रुपीज़, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। एक बार वापस समझ लीजिए, आपको टैंक दे रखा था एक, उसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट आपको गिवन थी, हमने उसको लिख लिया। फिर हमें ये बोला गया कि ये जो टैंक है आपका ये ऊपर से ओपन है, टॉप से ओपन है, तो अगर हम पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें से टॉप को माइनस करेंगे क्योंकि वो ओपन है, तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ टॉप। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल माइनस, इसमें क्या कर देंगे एरिया ऑफ द टॉप कितना L इंटू बी। फिर हम अलग अलग इंडिविजुअली टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालेंगे, वो निकाल लिया हमने, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर ली। देन आफ्टर एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टैंक निकाल लिया हमने L इंटू बी, कितना था अपना 200 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमें इस ओवरऑल के अंदर से इसको टॉप को हटा देना है, तब हमारे पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ द टैंक ओपन विद टॉप, हमारे पास ये आ जाएगा 680 मीटर स्क्वायर। इसके बाद अब हमने इसका एरिया निकाले, अब ये जो एरिया है, जो टैंक का एरिया है जिसका टॉप हमारा ओपन है, इस टैंक का एरिया किसके इक्वल होगा, शीट के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि हमको पता है इस शीट से ही तो हमने क्या बनाया है, इस शीट से ही हमने इस आयरन टैंक को बनाया है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द टैंक इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शीट, तो अब शीट है, शीट का एरिया कितना होता है L इंटू बी, तो एरिया ऑफ द शीट कितनी है अपना जो हमने निकाल लिया 680 इज इक्वल टू L इंटू बी, L इंटू बी दैट मीन्स B इज इक्वल टू 4, तो L की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 10 से डिवाइड करके 170 मीटर आ जाएगी। जब हमारे पास L आ जाएगी तो दैट मीन्स हमें लेंथ पता है कि शीट की लेंथ हमारी 170 हो गई, और हमें 1 मीटर की कॉस्ट पता है कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है अपनी 75 है, तो टोटल 170 मीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 170 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी आयरन शीट की। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन हमारी एक कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से करना है, मतलब क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा इनको समझना है और समझ के फिर इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ मेटल क्यूब इज मेल्ट टू फॉर्म 3 स्मॉलर क्यूब टू एज 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एज ऑफ द ओरिजिनल मेटल। अब आपको इसमें क्या करना है, एक आपको ओरिजिनल मेटल क्यूब है और उसको हमने क्या कर दिया, बाद में उसको मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करके हमने 3 स्मॉल क्यूब्स बनाए। तो एक हमने बनाया 3 सेंटीमीटर का, एक 4 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का। तो एक तरीके से इसे समझ लो कि एक बहुत ऐसे है ना, एक बड़ा सा आपके पास क्यूब था। अब ये हमने इसको मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके स्मॉल 3 क्यूब्स बना दिए। तो एक तो हमने क्या बनाया 3 सेंटीमीटर का बना दिया, जैसे इसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर। फिर इससे एक थोड़ा बड़ा बना दिया हमने 4 सेंटीमीटर का, इसकी कितनी साइड है 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है क्यूब है तो ऑल साइड इक्वल है, और एक हमने क्या बनाया 5 सेंटीमीटर का। तो एक और बना दो, इससे थोड़ा बड़ा बन जाएगा अपना। ये आप सबको बनानी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगे, अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए मैंने बनाया। कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखो एक क्या था अपने पास, एक ओरिजिनल मेटल क्यूब था। अब इसकी हमको क्या फाइंड करनी, इसी की साइड फाइंड करनी। देखो अ मेटल क्यूब इज अ मेल्ट टू फॉर्म द 3 स्मॉल क्यूब्स टू एज 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एज ऑफ द ओरिजिनल मेटल क्यूब। यानी आपको इसकी साइड फाइंड करनी है किसी एक की। जैसे अगर आप इसको x बोल दें या L बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, लेंथ है
एक्स बोलिए, एल बोलिए, कुछ भी, है ना। तो आपको ये फाइंड करनी है। तो एक तरीके से ये बताओ, जब हमने इसको मेल्ट किया तो इनसे मिलकर, है ना, इसको मेल्ट किया तो हमने 3 चीज़ बनाई, 3 क्यूब्स बनाए। तो इन 3 क्यूब्स को जब अगर हम प्लस कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा ना, इसके वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। अब वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो जब हम इसको पूरे को मेल्ट कर रहे हैं तो इसका जो जितना मटेरियल है वो सारा यूज़ हो रहा है, और इसी मटेरियल से अपन ने छोटे छोटे 3 क्यूब्स बनाए। तो इन तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, इस लार्ज मेटल क्यूब्स के इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम इन सब का इंडिविजुअली अलग अलग क्यूब्स के वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर उसको किसके इक्वल कर देंगे, इस लार्ज क्यूब के, और फिर यहाँ से हम एल की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं फर्स्ट क्यूब ऑफ साइड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना साइड क्यूब। ये अपना फॉर्मूला अपन लिख देंगे, साइड क्यूब। अब देखिए फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूब है, जिसे हम किससे डिनोट कर देते हैं, V1 से। V अपना वॉल्यूम का होता है, ठीक है। तो V1 अपना कितना आ जाएगा, साइड क्यूब, दैट मीन्स 3 क्यूब, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 27, और ये अपना सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा याद रखना वॉल्यूम अपना क्यूब में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अब सेकेंड क्यूब ऑफ साइड कितनी तरह की, आपको 4 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब कितना हो जाएगा, वही साइड क्यूब। तो कर दीजिए V2 इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा 4 क्यूब, और 4 क्यूब अपना कितना होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देन लास्ट थर्ड क्यूब ऑफ साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, साइड क्यूब। अब लिख लीजिए वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम जिसे अपन क्या लिखेंगे V3। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर थर्ड लिखो ना, मैंने गलती से सेकंड लिख दिया, थर्ड आएगा यहाँ पर ना, गलती से लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू कितना है, साइड क्यूब। तो साइड इसकी कितनी है 5, देन 5 क्यूब इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर देखो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, ये आपको याद रखना है ना। अब ये हो गया। अब हम अगर बात करते हैं टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना हो जाएगा अपना, देखिए सबसे पहले 27 प्लस 64 प्लस 125 इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा अपने पास। अब हमें पता है टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओरिजिनल मेटल क्यूब। हम क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल मेटल क्यूब। अब ओरिजिनल मेटल क्यूब टोटल वॉल्यूम लिख दीजिए 12/6 बराबर, अभी कितना आ जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल मेटल क्यूब। अब इसका वॉल्यूम कितना होता है अपना L क्यूब। अगर हमने इसको L माना था तो ये कितना हो जाएगा अपना L क्यूब इज इक्वल टू 216। अब कर दीजिए L है ना, अब देखो L है, क्यूब है, इधर की तरफ आ जाएगा तो रूट क्यूब हो जाएगा। रूट क्यूब निकालिए इसका, और जब इसका रूट क्यूब है तो हमें पता है इसको आप इसका रूट क्यूब कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर L। तो L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। और इसे कैसे निकालते हैं अगर आपको नहीं आता तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका एलसीएम लेना है। देखो इसको ये भी लेना भी सिखा देती हूँ आपको रफ में। देखिए आपको क्या करना है, इसका रूट क्यूब निकालने के लिए, जैसे स्क्वायर के लिए अपन 2 के पैर देखते हैं, इसमें 3 के पैर देखेंगे।
अब देखिए 2 से 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से ये कितना 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। आपको यहाँ पे याद रखना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 1 और 8 करते हैं, जबकि आपको पता है 2 से हो गया 1 टाइम्स 1 में 2 का डिवीज़न नहीं चाहता, 16 को लिखने के लिए अपन 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अगर अब हमें क्यूब चाहिए तो हमें 3 3 के पेयर चाहिए। देखो 1 पेयर 3 का, 1 पेयर 3 का, तो अपना रूट क्यूब कितना आ जाएगा 2 × 3 कितना हो गया 6। इसलिए जब आपको रूट क्यूब निकालना है तो आपको डिजिट के क्या करने हैं, सबसे पहले फैक्टर करने हैं, उसके बाद आपको इसमें पेयर्स देखने क्यूब के, और जितने पेयर्स आपको मिलते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ जाता है। तो अपना L = कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।